आपका मेक योर फ्यूचर विथ अस में मैं अरुण यादव आपके सामने आज हिंदी की तीसरी वीडियो लेकर उपस्थित हैं। आइए देखते हैं आज, जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे 2 वीडियो में स्वर और व्यंजन समाप्त हो गए हैं। आज वायु प्रेक्षण के द्वारा व्यंजन के भेद हम बताएंगे। आइए पहले समझते हैं वायु प्रेक्षण के द्वारा व्यंजन के भेद होते क्या हैं। वायु प्रेक्षण के द्वारा व्यंजन के 2 भेद होते हैं, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। इसके समझने का सबसे आसान तरीका है अल्प प्राण। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो अल्प प्लस प्राण में टूटेगा। अल्प मीन्स कम, प्राण मीन्स वायु हवा कम निकलती है। तो इसकी सीधी सी डिफिनेशन जो हो जाएगी परिभाषा, जिन वर्ण के उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम वायु बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। आइए आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये मान लीजिए अल्प प्लस प्राण। अल्प मीन्स क्या होता है? थोड़ा, इसका अर्थ हो जाएगा कम, और प्राण मीन्स वायु। इसको अगर आप तोड़ना जान गए तो आप परिभाषा अपने आप निकाल सकते हैं। अल्प प्राण पहला, अल्प मीन्स कम, प्राण मीन्स वायु। तो परिभाषा क्या कहती है? जिन वर्ण के उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम वायु बाहर निकलती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। नोट, आपको हिंदी में अगर कहीं भी हम नोट लिखे रहेंगे, समझ लीजिए वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है और उसको जरूर याद रखना है। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। ये जो हम आपको यहाँ थोड़ी सारणी बनाए हुए हैं, देखे होंगे व्यंजन में भी बनाए थे और बताए थे आपको का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। शायद उस वीडियो को देखे होंगे और अच्छा भी लगा हमें, उसमें कमेंट भी किए हैं कुछ लोग। और अच्छे से देखिए आप लोग, थोड़ा जो कुछ गलतियाँ उसको कमेंट करके बताते रहिए। तो हम बता रहे थे वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है अल्प प्राण कहलाता है। तो ये हमारा पहला हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और ये पांचवा हो जाएगा। ये तीनों हमारे मिलकर क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण हो जाएंगे। ये पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण हो जाएगा। और इसी के अंतर्गत ये भी पूछा जाता है या, रा, लावा। सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है या, रा, लावा। दे देगा ऑप्शन में और पूछेगा इसमें से आपको प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है। तो ये या, रा, लावा 4 जो है और अल्पप्राण के अंतर्गत ही आते हैं। आइए महाप्राण के बारे में देखते हैं। दूसरा हमारा जो है महाप्राण है। महाप्राण की परिभाषा क्या कहती है? महाप्राण, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो महा प्लस प्राण। अब महा मीन्स क्या होता है? अधिक होता है, और प्राण मीन्स वायु, अधिक वायु। आइए आगे देखते हैं। अल्प प्राण के बाद दूसरा हमारा महाप्राण आता है। महाप्राण की परिभाषा होती है जिन वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक वायु बाहर निकलती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। जब हम बोलते हैं महाप्राण, इसको तोड़ेंगे तो महा प्लस प्राण। महा मतलब अधिक, प्राण मीन्स वायु। अधिक वायु जब बाहर निकलेगी तो उसे हम महाप्राण कहते हैं। नोट पॉइंट देखते हैं। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। जैसे सा, 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 इसके अंतर्गत तीनों सा और हा भी आते हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ जो कावर, चावर, टावर, तावर, पांचों वर्ग लिखे हुए हैं। इसमें ये पहला, तीसरा, पांचवा हमारा प्राण हो गया था। बचा क्या था? ये दूसरा और ये चौथा। ये हमारा दूसरा और चौथा, ये हमारा हो जाएगा महाप्राण। ये हमारा महाप्राण हो जाता है। एक चीज और आप लोग देखिएगा, ये जो पांचवा वर्ण होता है अल्पप्राण तो हो ही गया है। इसी को हम, ये जो पूरा है इसी को हम अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। अनुनासिक। कोई पूछे जाता है इंग्या, इंया, अड़ा, ना और मा ये कैसे वर्ण है, इनको हम अनुनासिक भी कहते हैं। उम्मीद है आपको अल्प प्राण और महाप्राण अच्छे से समझ में आया होगा। आइए उसके बाद कुछ और देखते हैं व्यंजन में। एक होता है हमारा द्वित्व व्यंजन। इसकी परिभाषा क्या कहती है? द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है एक जैसे ही मिलना। इसकी परिभाषा कहती है वे व्यंजन जो अपने जैसे मिलते हैं उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे दिल्ली, दिल्ली देखिएगा ला है उसके बाद आधा ला है, तो ये दिल्ली। उसी तरह पत्ता, ये पूरा था उसके बाद आधा था। इसी तरह चप्पल में है
पूरा पा उसके बाद आधा पा, जैसे कुत्ता हो जाएगा पूरा ता फिर आधा ता। इसी तरीके के व्यंजन जब हमें कहीं मिलते हैं तो उनको हम द्वित्व व्यंजन से जानते हैं। ये जल्दी आप लोगों को कहीं देखने को बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए हम बता दे रहे हैं। बाकी अब पेपर में जैसे जैसे शेड्यूल बदल रहा है ये भी आप पूछा जाने लगा है। एक और देखते हैं आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां किसे कहते हैं? ये नुक्ता वाले वर्ण होते हैं। ये अरबी और फारसी से लिए गए हैं, जैसे आ, का, खा, गा, जा, फा ये हैं। पहचानोगे कैसे? जो आगत ध्वनियां होंगी इसमें देखिएगा यहाँ पे डाट किया गया काले रंग से, ऐसे निशान लगा रहेगा, इसी को हम आगत ध्वनियां कहते हैं, जहाँ जहाँ पे लगा रहेगा। जैसे मान लीजिए का लिख दिया गया, अब ये खाली है तो इसमें कुछ नहीं, अगर यहीं थोड़ा सा बिंदी लगा दीजिए तो हमारी कौन सी ध्वनि हो जाएगी? आगत ध्वनि हो जाएगी। उसके बाद आते हैं अस्पष्ट संघर्षी वर्ण, चा, छा, जा और झा। ये हमारे चार जो है अस्पष्ट संघर्षी वर्ण होते हैं। उम्मीद है आपको व्यंजन के बारे में पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं, एक टॉपिक और बचा है, लास्ट टॉपिक इसका, नाद द्वारा व्यंजन के भेद। नाद का मीन्स क्या होता है? नाद मीन्स होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। इसके द्वारा भी व्यंजन के दो भेद होते हैं, एक होता है अघोष और दूसरा होता है घोष या सघोष। अघोष को अगर हम तोड़ेंगे तो आ प्लस घोष निकलेगा। आ का मतलब हिंदी में आ का मतलब नहीं होता है, कहीं भी अगर आप कुछ भी तोड़ोगे तो आ का मतलब नहीं होता है। अघोष का मतलब होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। तो इस प्रकार अघोष की परिभाषा जो निकल के आएगी वो हमारी परिभाषा हो जाएगी। अघोष की परिभाषा जिन वर्ण के उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे अघोष कहते हैं। क्योंकि हम अघोष को तोड़े थे तो आ प्लस घोष में तोड़े थे, इस तरीके से अघोष को अगर तोड़ेंगे तो आ प्लस घोष हो जाएगा, और आ का मतलब होता है नहीं, और घोष का मतलब होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वही कि जिन तंत्रियों का कंपन ना हो उसे हम अघोष कहते हैं। नोट पॉइंट आपको याद ही करना है, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। इसके अंतर्गत सा, 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 तीन प्रकार के हमारे सा होते हैं, बताए थे हम आपको। ये सा हमारा तालु होता है, ये हमारा मूर्धन्य होता है, ये हमारा दंती होता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, इन तीनों सा के बारे में जरूर जानते रहिए, तालु, मूर्धा, दंती, ठीक है। उसके बाद जैसा कि नोट पॉइंट में बताया पहला और दूसरा, तो हम देख लेते हैं। वर्ग आपको पता ही चल गया होगा, इतनी बार हम हर बार बताते आ रहे हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो उम्मीद है आपको वर्ग आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो इसमें कह रहे हैं पहला और दूसरा वर्ण, तो का और खा, चा और छा, टा और ठा, ता और था, पा और फा, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। ये पहला और दूसरा ये हमारा क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। उम्मीद है आपको अघोष भी समझ में आ गया होगा। आइए उसके बाद देखते हैं घोष या सघोष। घोष या सघोष की परिभाषा जो कहती है, जैसा कि हम अघोष तोड़े थे तो आ प्लस घोष में तोड़े थे, इसमें घोष अकेले, ये सघोष, इसका मतलब इसमें साथ में कंपन होगा। तो इसकी परिभाषा अपने आप ही निकल के आ जाएगी। क्या है? जिन वर्ण के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे घोष या सघोष कहते हैं। इसमें कंपन होगा आप तोड़ोगे तो। नोट पॉइंट देखते हैं, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष या सघोष कहलाता है। 3 पॉइंट है इसमें। इसके अंतर्गत या, रा, ला, वा और हा एक अलग से जुड़ जाता है, क्योंकि अल्प प्राण में देखे थे या, रा, ला, वा था, और महाप्राण में ये तीनों सा और हा थे, लेकिन हा यहाँ चला आता है जो है घोष के साथ। कंफ्यूज मत होइएगा, या, रा, ला, वा, हा ये 5 आ जाते हैं। अब तीसरा जो नोट पॉइंट है, इसके अंतर्गत सभी स्वर भी आते हैं। अगर कोई स्वर दे दिया जाए, पूछ दिया जाए बताइए स्वर है, सॉरी ये क्या कहते हैं अघोष है या घोष है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने साफ साफ लिख दिया, इसके अंतर्गत सभी स्वर भी आते हैं। आइए सारणी देख लेते हैं। हमारी क्या बची है? ये तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये लिखा हुआ नोट पॉइंट में, ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे? घोष हो जाएंगे। याद रखने का सबसे आसान जो तरीका है, आ हमारा पहला आता है, इसलिए ये भी हमारे वर्ग में पहले ही रहेंगे। 1, 2 अघोष,
घा हमारा बाद में आता है, इसलिए 3 4 5 हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, कंफ्यूज ना हो। उसके बाद एक शब्द और पूछा जाता है कभी कभी, लुंठित ध्वन किसे कहते हैं? ये हमारा रा होता है। और पार्श्विक ध्वन किसे कहते हैं? ये हमारा ला होती है। उम्मीद है आप लोगों को वर्णमाला बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी ना समझ में आए हो, आप उसको कमेंट में कीजिएगा, उसको दोबारा बताने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।